नमस्कार दोस्तों, 2026 में सरकार ने किसानों के लिए फार्मर आईडी या फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दिया। अब इसके बिना आप सरकार से मिलने वाली किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से फार्मर आईडी को बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या-क्या इसमें आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप भी सरकार से मिलने वाली किसी भी योजना जैसे कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की राशि प्राप्त करते हैं, अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री नहीं किया यानी कि फार्मर आईडी नहीं बनाया तो आपकी ये 2000 रुपए की किस्त भी रुक सकती है। तो मैं दर्शक बंसल स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है फार्मर रजिस्ट्री। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखोगे कि हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ऑफिशियल बजाय फार्मर वाले टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को जो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन अगर हम पहली बार आ रहे हैं तो हमारे पास में अभी यूज़र अकाउंट होगा नहीं, तो इसके लिए हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर एक क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देन अपना जो आधार नंबर है वह यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने आधार से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन खुद से ऑनलाइन कर रहे हो तो OTP आएगा। तो आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वह लिंक होना चाहिए। हमने वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमारे सामने हमारे आधार कार्ड पर जो भी वर्तमान के अंदर डाटा है वह यहाँ पर फर्ज हो करके आ चुका है। अब इस डाटा को आपको मिलान करना है। इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लेटेस्ट मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, जो हम अपना जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर को जैसे आप एंटर करोगे तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पर यह जो मोबाइल नंबर है आपके फार्मर रजिस्ट्री से लिंक होगा। इसके लिए आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा कि यह जो नंबर है आप ही का है। तो हमारे फ़ोन पर OTP आ चुका है जो हमने अभी दर्ज किया था। हमने वेरीफाई के टैब पर क्लिक किया है तो यह जो नंबर है आप देखोगे कि वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर जो पासवर्ड हमने मांगा जा रहा है लॉगिन करने के लिए सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो हम अपनी मर्जी का जो पासवर्ड है वह रख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है कैसा पासवर्ड रखना है। कई बार क्या होता है कि पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है, तो जिस तरीके से मैंने आपको सजेशन दिखा रखा है कुछ ऐसा ही पासवर्ड आप बना सकते हो। और क्रिएट माय अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन वह सक्सेसफुली हो चुका है। हमारा अकाउंट क्रिएट होकर के एक्टिव हो चुका है। अब हमें ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें फॉरवर्ड की टैब पर अगेन क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए अपना जो मोबाइल नंबर है वह दर्ज करना है। जो पासवर्ड हमने सेट किया था वह यहाँ पर दर्ज कर देंगे। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है वह यहाँ पर कैपिटल स्मॉल जैसा है, सेम उस बॉक्स के अंदर आपको फिल कर लेना है। अब हमें लॉगिन के टैब पर क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने रजिस्ट्रेशन पेज पर दर्ज करी थी वह यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है। अब बाकी की जो डिटेल है जैसे कि लैंड की जो डिटेल है वह आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके लिए रजिस्टर एज फार्मर की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि जस्ट हमने अभी किया है। तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर नो के टैब पर क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी को फार्मर का जो नेम है वह यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पर हिंदी के अंदर नेम दर्ज करोगे। इसी के साथ में जो भी सोशल कैटेगरी है SC ST OBC जिस कैटेगरी के किसान आता है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन को जो एड्रेस है वह रेजिडेंसी जो एड्रेस है वह भी आपके आधार के डेटाबेस से आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो यहाँ पर सही तरीके से नहीं आता है, उसमें कुछ माइनर इशू होते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट लेटेस्ट रेजिडेंट डिटेल का जो ऑप्शन है मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपना जो स्टेट है वह चेंज कर पाओगे, लेकिन बाकी का जो एड्रेस है यानी कि जैसे कि आधार आपका वही दूसरी जगह का बना है और आप चाहते हो कि किसी दूसरे पते पर आप अभी वर्तमान में रह रहे हो वो पता आ जाए तो वो आप कर सकते हो, लेकिन स्टेट आप चेंज नहीं कर सकोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी पता आपको रखना है उसका डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करना है और उसी एरिया पर जो पिन
कोड है वह आपको दर्ज करना है। अगर ज़रूरत है तभी आपको करना है। अगर आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है वह सेम ही वर्तमान पता आपको है, वैसे ही आपको इसको रहने देना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा लैंड ओनरशिप डिटेल का, जिसके अंदर ओनर का जो ऑप्शन मिलेगा इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और इसके बाद में ऑक्यूपेशन डिटेल के सेक्शन पे आना है। एग्रीकल्चर और लैंड रनिंग फार्मर के दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेसिकली अगर आप उस ज़मीन के पर किसानी करते हो, खेती करते हो, तो यहाँ पर यह सेलेक्ट करोगे। आपकी खुद की वह ज़मीन भी है, जैसे कि आप किसान भी हो, ज़मीन भी आपकी है, तो दोनों ही ऑप्शन पर आपको इसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा लैंड डिटेल का, जहां पर आप सभी को आपकी खुद की जो भी ज़मीन है उसकी जो डिटेल है वह आपको यहां पर दर्ज करना है। जिसके लिए पहला जो ऑप्शन मिलता है इस पर फर्स्ट लैंड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने फिर से अगेन एक पॉपअप आएगा, जहां पर आप देखोगे कि आपका जो स्टेट है वह लेटेस्ट है। बाकी की जो ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोले जा रहे हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज। तो यहाँ पर यह जो इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करना है यह आपके पते से डिफरेंट भी हो सकता है। यह डिटेल वहाँ के रहेंगे जहाँ पर आपकी जो ज़मीन है वो मौजूद है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन है किसी दूसरे गांव के अंदर होती है, हम वर्तमान में रह रहे होते हैं किसी दूसरे पते पर। तो ज़मीन पर जहां आपकी डिटेल को फर्ज करने के लिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उसी पते को सेलेक्ट करना है जो आपकी खतौनी के अंदर है। इसके बाद में अब हमें एक ऑप्शन दिखेगा सर्वे नंबर का, जहाँ पर आपको सर्वे नंबर दर्ज करना ज़रूरी है। यह जो नंबर है बेसिकली आपकी ज़मीन का नंबर है, जो कि आपकी खतौनी पर मौजूद होता है, जिसे गाटा संख्या भी बोलते हैं। वह नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सब सर्वे वह आपको यहाँ दर्ज करना है। इस सर्वे नंबर भी दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको सर्वे नंबर नहीं पता है, 16 डिजिट का जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी सब सर्वे नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, वह अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक डिटेल आप दर्ज कर सकते हो, या फिर दोनों है तो दोनों आप दर्ज कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि आप देखोगे हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमारे सामने एक ऑप्शन बढ़ के आ चुका है, हाँ, जिसके अंदर किसानों के जो नाम है वहाँ पर रिफ्लेक्ट करके आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका जो नाम है वह यहाँ पर लिस्ट में नहीं आता है, या फिर कुछ भी फेच हो करके डिटेल नहीं आती है। तो हम ऐसे में जो सर्वे नंबर है वही दोबारा से आपको सब सर्वे नंबर सेक्शन में एंटर करना है और इसके बाद में दोबारा से ट्राई करना है। या फिर आपको यह सब सर्वे नंबर पता है तो वह भी आपको दर्ज कर सकते हो। यहाँ पर किसान का नाम बेसिकली आना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों के साथ में अगर रेयर ऐसा होता है कि उसका नाम दिखता ही नहीं है, तो ऐसे में माय नेम इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ ओनर्स, यह जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो। मैनुअली आप किसान का जो नाम है वह दर्ज कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे केस में किसान के लिस्ट के अंदर मेरा जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर एक जो ज़्यादा भी किसान के नाम यहाँ पर एक से ज़्यादा भी किसानों के नाम देख सकते हो। तो बेसिकली मुश्तरका खाता अगर है, पैतृक ज़मीन है, जैसे कि उसमें कई सारे भाई इसके हिस्सेदार हैं, तो ऐसे में मुश्तरका खाता के केस में एक उससे ज़्यादा भी नाम दिखेंगे। तो जिस भी किसान का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम सिलेक्शन करना है और उसके बाद में आप देखोगे कि नीचे की तरफ सर्वे पर सब सर्वे नंबर यानी कि खतौनी का जो डाटा है वह यहाँ पर फिच हो करके आ जाएगा। लैंड कितनी एरिया है उसका वह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि ओनर का जो भी नाम यहाँ पर है, उनके जो भी गाटा संख्या है उनके आगे यहाँ पर आपको टिक करना है और इस तरीके से सब सर्वे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबमिट की टैब पर आप क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसा आप इतना करते हो तो आप देखोगे कि दोबारा से आप उस पेज पर आ जाते हो जहाँ पर ज़मीन का जो डाटा है अभी हमने दर्ज किया है वह यहाँ पर आ चुका है। अब हम रजिस्ट्रेशन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी जो ज़मीन है और भी है, जैसे कि कुछ किसानों के साथ में ऐसा होता है कि आपकी जो ज़मीन है एक गांव के अलावा दूसरे विलेज के अंदर भी है, तो यहाँ पर उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर डेटा को किया है उसी तरीके के से फर्स्ट लाइन डिटेल के ऑप्शन पर अगेन करेंगे। क्लिक करके अंदर विलेज की जो ज़मीन है आपको ऐड कर लेना है, यानी कि सारी किसान की जो ज़मीन है वो इस कार्ड के साथ में इंटीग्रेट होनी चाहिए। हमने यहाँ पर सब कुछ सिलेक्शन कर लिया है। अब हमें वेरीफाई
ऑल लैंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसका टोटल जो भी एरिया होगा, यानी कि उस किसान के पास में हेक्टेयर्स के अंदर कितनी ज़मीन है वो यहाँ पर अकाउंट करके आ जाएगा। टोटल लैंड्स कितनी है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप सभी को सोशल रजिस्ट्री डिटेल के सिलेक्शन में आना है। यहाँ पर राशन कार्ड फैमिली डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन अपना करा रखा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, खास करके अभी किया जा रहा है, तो वह नंबर आप दर्ज कर सकते हो, या फिर अगर आपका राशन कार्ड बना है तो वह आप दे सकते हो। दोनों चीज़ें अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप इनको छोड़ भी सकते हो। डिपार्टमेंट अप्रूवल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको रेवेन्यू सिलेक्शन करना है और फार्मर कंसेंट के टैब पर क्लिक करना है और देन हमें यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा फार्मर को सबमिट करने के लिए। हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई के टैब पर क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद हम सर्वे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फार्मर कंसेंट का एक पेज आ जाएगा, जहाँ पर बेसिकली आपको ई-साइन करने के लिए बोला जाएगा। ई-साइन किया है तो आधार के जरिए ही डिजिटल तरीके से अभी ई-साइन हो जाते हैं, यानी कि फॉर्म आपने ही सबमिट किया है, इसको वेरीफाई किया जाता है। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आधार नंबर, वर्चुअल ID और फिर UIDAI टोकन का ऑप्शन मिलेगा। जहां पर हम आधार नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो गेट OTP के टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर अगेन एक OTP आएगा। आई हियर बाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह यहाँ पर आ जाएगा। फार्मर एनरोलमेंट ID यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वह सफलतापूर्वक हो चुका है। यहाँ पर आपकी जो डिटेल है उनको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो एक A4 पेपर यहाँ पर आ जाएगा, जिसके अंदर जो भी डिटेल अभी तक आपने फॉर्म के अंदर फिल करी है, जो भी ज़मीन की डिटेल है जो आपने रजिस्टर करी है, वो सारी नेशन यहाँ पर दिखाई देगी। इसको आपको अपने पास में सेव कर लेना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन आपकी तरफ से हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक बार आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई किया जाएगा कि आपके ज़मीन की जो डिटेल है वह सही दर्ज करेंगे या, और उसके साथ बाद में आपका जो कार्ड है वो जनरेट हो करके आ जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन ID आपकी जनरेट हो जाएगी। कभी भी अगर आपको अपना स्टेटस जानना है तो यहीं पर आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन की टैब पर आ जाओगे। कभी भी दोबारा से लॉगिन करते हैं तो आप इस सभी को चेक इनरोलमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो स्टेटस है वह यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि हमने फार्मर को सबमिट कर दिया है, हमारे सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर आप देखोगे कि पेंडिंग के अंदर दिखाया जा रहा है। जैसे कि हमने जस्ट अभी रजिस्टर किया है तो जो फार्म अप्रूव होगा तो यहाँ पर अप्रूव आंसर किया जाएगा और इसी के साथ में आपको जो फार्मर रजिस्ट्री ID है वह जनरेट हो जाएगी। तो हम देखा आपने यह कंप्लीट प्रोसेस, इस तरीके से आप फार्मर रजिस्ट्री खुद से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वीडियो उन किसान भाइयों तक भेजिए जिन्होंने अभी तक अपना फार्मर ID नहीं बनाया या जो बनाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर बना रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं